तो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, लेकिन इन बातों का ये वक्त नहीं है। फिर इस मोहब्बत की कसम तुम्हें। तुम अपने बयान में भाई का नाम नहीं दोगी। बार बार डैड पे ब्लेम डालते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ही इज माई फादर, और मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। खुदा करे आपका ईमान कभी ना टूटे। लेकिन जिन हालात से मैं गुजरा हूं, वो आप सोच भी नहीं सकते। मुझे पता लगा है कि लैब में शिफ्ट खत्म होने के बाद एक नई शिफ्ट शुरू होती है जिसकी कोई एंट्री नहीं है। मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें वो यूएसबी दी थी और तुमने वो हुमायूं को दी थी। मेरी आंखों के सामने हुमायूं ने वो यूएसबी तोड़ दी। मेरे बाप की बेगुनाही का आखिरी सबूत भी मेरे बाप की तरह खाक में मिल गया। हमना पूछोगी नहीं क्यों बुलाया था? बोल क्यों नहीं रही हमना? खामोश क्यों हो? जब इंसान अपनी सफाई दे दे के थक चुका हो और उसकी बात पे कोई यकीन ना करे, तो खामोशी उसका वाहिद सहारा बन जाती है। इसलिए तो मैं और बाबा इस केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। We want the police to find him, Amna. फिलहाल मेरी वजह से जान से ये है। पता नहीं किस हालत में था, उसकी माँ, उसकी बहन। आखिरी दफा उन्हें उससे देखना नसीब हुआ भी होगा कि नहीं।
तुम्हारे हुमायूं ने अभी मुझे मार डालने का हुक्म दिया है। मैं आ रही, मैं आ रही। तुम बिलाल, मैं आ रही हूँ तुम्हारी मदद। क्या? मैं बिलाल की मदद कर सकती थी। मैं बिलाल की मदद कर सकती थी। वो चीख के मुझे पुकारने दो। मैं उसको छोड़ के भाग गई। मैं उसको छोड़ के भाग गई। I can't। उसकी आवाज़ भी मेरे कानों में गूंज रही है। बिलाल, मैं थक गया हूँ बिलाल का नाम सुन के। मुझे नफरत हो गई है बिलाल से। प्लीज स्टॉप इट। हम ना, वो लड़का क्यों इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? मैं पागल हो जाऊंगी। मैं पागल हो जाऊंगी। राय, कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा। कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा। सबने मुझे अकेला छोड़ दिया है। मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ।
मैं खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ लड़ रहा हूं, हर किसी के अगेंस्ट जाके पुलिस केस रीओपन करवा रहा हूं। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? केस रीओपन करने से कुछ नहीं होगा। फिर तुम मुझे बताओ कि हम क्या करें, क्योंकि मैं इस चीज को अब खत्म करना चाहता हूं। टेल मी। तुम मुझे हुमायूं भाई का नाम लेने दो। न तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बाप जैसे हैं। उन्होंने मुझे बचपन से अभी तक पाला पोसा है, बड़ा किया है, और अब एक लड़के की कॉल के पीछे मैं उनके ऊपर पुलिस केस करवा दूं? देखो राहिम, तुम्हें ये लगता है ना कि मैं और बिलाल मिलके हुमायूं भाई पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? हुमायूं भाई बेकसूर है। कोर्स वो बेकसूर है। उन्होंने कई दफा कहा है कि वो उस लड़के को नहीं जानते। तो अगर जानते नहीं है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें डर किस बात का है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो कुछ साबित भी नहीं हो पाएगा ना। फैमिली में एक और मसला बन जाएगा। हम ऑलरेडी सब हमारे अगेंस्ट हैं, इसके बाद तो मुझे पता भी नहीं कि क्या होगा। लेकिन कम से कम सच तो सामने आएगा। ये तो पता चलेगा कि बिलाल ने क्यों नाम लिया डैड का और हुमायूं भाई का। कम से कम ये तो पता चलेगा कि बिलाल जिंदा भी है कि मर गया है। I can't take this anymore. अगर सच सामने आने के बाद भी तुम्हारा सच सामने ना है तो फिर क्या करोगे? तो फिर मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुम्हें यहाँ बैठने की ना इजाजत है और ना जरूरत। मरियम की तरफ क्या देख रही है? उसके लिए उसके शौहर का किया फैसला काबिल एहतराम है। तुम्हारी तरह मनमानी करने की आदत नहीं है उसे। इस घर का फर्द हूं मैं। आप अपनी मनमानी नहीं चला सकते मुझ पे। अच्छा, तुम अभी खुद को उस घर का फर्द समझती? किस बुनियाद पर खुद को उस घर का फर्द समझती हो तुम? राहिम की बीवी होने की बुनियाद पर। राहिम की बीवी हो तो राहिम की जिंदगी और उसके कमरे तक महदूद रहो। जो कुछ तुमने किया है ना, उसके बाद मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। भाई, ये आप किस तरीके से बात कर रहे हैं हमना से? उसी अंदाज से जो ये डिजर्व करती है। इसे समझा दो राहिम, ये तुम्हारे कमरे तक महदूद रहे।
बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मुजरिम कैद में रहता है। मैंने क्या जुर्म किया है? जुर्म तो मैंने भी नहीं किया था, लेकिन तुमने उस 2 टके के लड़के की बातों में आकर मुझ पर लोगों के सामने कत्ल और अगवा का इल्जाम लगाया। इसके बाद भी तुम ये एक्सपेक्ट करियो कि तुम्हें इस घर में इज्जत और मकाम मिले। आई एम सॉरी भाई, लेकिन हमना की इज्जत और मुकाम पे मैं एक आंच भी नहीं आने दूंगा। और रही बात इल्ज़ाम की, तो मैं मानता हूं कि हमने ने जो किया वो गलत किया। उसे आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था, सिर्फ एक शक की बिना पे। लेकिन जो उसने उस कॉल पे सुना है और जो उस लड़के ने उससे कहा है वो सही है या गलत, उसका भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। इश्क में अंधे हो चुके हो तुम। खैर, इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे हो ना। अफसोस इस बात का है कि जो बात तुम्हें मेरे समझाने से समझ नहीं आ रही, वो पुलिस के समझाने से जल्द समझ आ जाएगी। लेकिन तुम्हारी फिक्र भी हो रही है। जब इसका असल चेहरा सबके सामने आएगा, तो कैसे संभालोगे खुद को? क्या आप ये पूरे यकीन से कह रही हैं कि मीर हमायूं ने बिलाल सदीकी को अगवा किया? जी। सोच लें मुहतरमा, बहुत बड़ी शख्सियत का नाम लिया आपने। अगर जुर्म साबित ना हुआ तो बहुत बड़े मसलों में फंस सकती है आप। देखिए, मैं पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ कि बिलाल की गुमशुदगी में मीर हुमायूं शाह का हाथ है। आपके पास कोई सबूत है? सबूत? जी सबूत, क्योंकि सबूत के बगैर सच महज एक कहानी होती है और अदालत में कहानियां नहीं चलती। अदालतों में सबूतों की बुनियाद पर केस लड़े जाते हैं। आपके पास मीर हुमायूं के खिलाफ जो सबूत है वो अदालत में पेश करने होंगे। सर, बिलाल ने मुझे खुद कॉल की है, इससे बड़ा और सबूत क्या होगा? और जहां से कॉल की है उस जगह की लोकेशन भी मेरे पास मौजूद है। अब इससे आगे की तफ्तीश करना ये आपका काम है, मेरा नहीं। लेकिन आपने पिछली रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और ना ही आपने मीर हुमायूं का नाम इस्तेमाल किया, और ना ही बिलाल ने आपको ऐसा कुछ बताया, और ना ही आपको किसी पर शक था। नॉर्मल सी गुमशुदगी की आपने रिपोर्ट करवाई और आज इतना बड़ा नाम ले लिया आपने। आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं? देखिए, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ और मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी जानती हूँ। उस वक्त मैं फैमिली प्रेशर में थी, लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सच को छुपाना भी एक तरह से जुर्म है। आई एम श्योर कि बिलाल की गुमशुदगी में
मीर हुमायूं का पूरा पूरा हाथ है, इसलिए प्लीज आप मेरा नया बयान दर्ज करें और उसको ढूंढें, क्योंकि अभी हमें यह भी नहीं पता कि बिलाल जिंदा भी है कि नहीं। जी अंदर आओ। सर वो आमना मैम ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। उनका कहना है कि वो सबके सामने सच लेकर आएंगे। अच्छा, अब अगर हमना ने सच सामने लाने की जिद ठान ली है तो फिर तैयारी शुरू करो सच सामने लाने की। ये खेल और इस खेल का मैदान हमेशा से मेरा था और मेरा ही रहेगा। सच बहुत भयानक होता है कासिम। मैं ऐसा सच सामने लाऊंगा कि सच के नाम से ही खौफ आएगा। अब सुनो, हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कर। मुझे मुझे नहीं निकाले घर से हुमायूं प्लीज। मैं अन्ना को समझाऊंगी हुमायूं प्लीज प्लीज। बीबी शुक्र है आप आ गई। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हमना बीबी बड़े साहब बहुत गुस्से में थे और उन्होंने मरियम बीबी को घर से निकाल दिया। होश में तो हो तुम सायरा, क्या बात कर रही हो? भाई क्यों करेंगे इस तरह भाभी के साथ? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है और वो उनको खींचते हुए कहीं ले गए। कहाँ लेके गए हैं? शायद आपके घर। ना मैंने कहा भी था तुम्हें कि जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। हमें डैड के घर जाना चाहिए। अब एलसी खुलने में क्या प्रॉब्लम आ गई है मजीद?
नहीं तुम बैंक से बात करो, फौरन मसले को रिजॉल्व कराओ। मैं आ जाऊंगा, मैं बात करता हूँ। प्लीज सर। हुमायूं, हुमायूं, अरे अरे हुमायूं, ये क्या हरकत की तुमने? भाले से के बहुत शौक था ना आपको केस की इन्वेस्टिगेशन करवाने का। जिस बेटी ने आपके खानदान की इज्जत को 2 कौड़ी का कर दिया, उसके तहफ्फुज की फिक्र थी आपको और रहीम को, उसी बेटी ने मुझ पर, मीर हुमायूं पर FIR दर्ज करवाई है। कत्ल और अगवा का केस दायर किया मुझ पर। आप पूछे से मैं तो पहले दिन से राहिम और हमना के रिश्ते के खिलाफ था। मैं जानता था कि हमना की खुदसरी एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देगी और वही हुआ। इसके कहने पर इस रिश्ते के लिए राजी हुआ, आपके एहतराम में इस रिश्ते के लिए राजी हुआ, राहिम की मोहब्बत में इस रिश्ते के लिए राजी हुआ। लेकिन मुझे क्या मिला सिवाय जिल्लत और रुसवाई के? मेरे अपने भाई ने हमना की बातों में आकर मुझे मुजरिम कहा है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर बिलाल सिद्दीकी को मासूम साबित करना चाहती है। क्यों? मैं आज तक आपके एहतराम की वजह से खामोश था बाबा, लेकिन अब नहीं। अब मैं भी सच सामने ला कर रहूंगा और आज से मेरे और मरियम के रिश्ते को खत्म ही समझे। खत्म हो गया सब कुछ। परिया, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। क्या हुआ है सालिम? आ रही हूँ। इनकी ऐसी हालत होना शदीद किसी सदमे का नतीजा है। इन्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। कोशिश कीजिएगा कि मज़ीद इन पर कोई ऐसा ज़हनी दबाव ना पड़े। वैसे परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मैंने इन्हें सुकून वाली दवाई दे दी है। जैसे ये दवाइयों का असर ख़त्म होगा तो ये खुद आपसे बात करेंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, इंशाल्लाह। मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें वो USB दी थी और तुमने वो हुमायूं को दी थी। मेरी आंखों के सामने हुमायूं ने वो USB तोड़ दी। मेरे बाप की बेगुनाही का आखिरी सबूत थी। मेरे बाप की तरह खाक में मिल गया हमना। अंदाजा भी है तुम्हें कि तुमने क्या कर दिया? बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी सच्चाई के जाने बिलाल के कहने में आकर तुमने हुमायूं के खिलाफ FIR कटवा दी। किस साल को पहुंच गई मरियम, देखा तुमने? पूरी इंडस्ट्री में हमारा मजाक बन के रह गया। डैड मैं आपको कैसे समझाऊं? हुमायूं भाई इसी चीज का तो फायदा उठा रहे हैं। तो मान क्यों नहीं लेती कि हुमायूं का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और न ही बिलाल के साथ उसका कोई ताल्लुक है? पर बिलाल तुम्हें बहका रहा है। जिस सबूत की बुनियाद पर बात कर रहा है वो अब भी हमारे पास मौजूद है। तो ताल्लुक साबित हो जाता अगर हुमायूं भाई वो USB डिस्ट्रॉय ना करते। गलत फहमी है तुम्हारी। अगर ये USB मौजूद भी होती तब भी बिलाल झूठा ही रहता, उसमें ऐसी कोई चीज थी नहीं। अच्छा ठीक है, ओके। तो फिर हुमायूं भाई ने वेस्ट क्यों की? दिखा देते, बिलाल को झूठा साबित कर देते। हमें उसे झूठा साबित करने की कोई जरूरत नहीं। और हुमायूं ने USB इसलिए डिस्ट्रॉय की कि ये सब जो न्यूसेंस हो रहा है ना, ये सब खत्म हो जाए।
मैं नहीं मानती। देखो मेरी बात को समझो, बिलाल झूठा है। वो तुम्हें, मुझे, हम सबको लड़वा कर बर्बाद करना चाहता है। और तुम्हें अपनी फैमिली के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि तुम उसकी सपोर्ट कर रही हो। इस घर में अब हमना के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ रिश्ते अगर वक्त पर खत्म ना किए जाए तो वो जख्म बन जाते हैं, और मैं मजीद कोई जख्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, और नहीं कर सकता। तुम बाबा से कह दो, अगर इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने बिला वजह हमना को बेकसूर साबित करने के लिए उसका साथ दिया, तो मैं तुम्हें इस घर से, अपनी जिंदगी से निकालने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। हुमायूं, हुमायूं प्लीज वैसा ऐसा मत कर। मुझे नहीं निकाले घर से हुमायूं प्लीज। मैं अन्ना को समझाऊंगी हुमायूं प्लीज प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मिमी छोड़ के नहीं जा सकते। What's wrong with you? मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैंने कभी भी उनकी मर्जी के खिलाफ आपको संभाले, क्या हो गया? छोड़ गया। मिमी प्लीज संभाले खुद को। उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया। प्लीज संभाले खुद को प्लीज। नहीं आएंगे मुझे, लेकिन सब बर्बाद हो गया। नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम उसकी जिम्मेदार तुम हो। मिमी सब खत्म कर दिया। मैं ठीक कर दूंगी, आई प्रॉमिस। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। प्लीज काम डाउन, प्लीज छोड़ के सब सकते। प्लीज काम डाउन। उसे घर से सब ठीक हो जाएगा। में अंधे हो चुके हो तुम। खैर, इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे हो ना। अफसोस इस बात का है कि जो बात तुम्हें मेरे समझाने से समझ नहीं आ रही, वो पुलिस के समझाने से जल्द समझ आ जाएगी। लेकिन तुम्हारी फिक्र भी हो रही है। जब इसका असल चेहरा सबके सामने आएगा, कैसे संभालोगे खुद को? तुम मुझे हुमायूं भाई का नाम लेने दो। तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? मेरे बड़े भाई हैं। तुम्हें ये लगता है ना कि मैं और बिलाल मिलके हुमायूं भाई पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? हुमायूं भाई बेकसूर है। कोर्स वो बेकसूर है,
उन्होंने कई दफ़ा कहा है कि वो उस लड़के को नहीं जानते। तो अगर जानते नहीं है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें डर किस बात का है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो कुछ साबित भी नहीं हो पाएगा ना। अगर सच सामने आने के बाद भी तुम्हारा सच सामने ना है तो फिर क्या करोगे? तो फिर मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मेरी जिंदगी जैसे एक अजीब दोराहे पर ला खड़ी की है तुमने हमना, जहां एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई।